हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। ओके, आज हमारी डिस्कशन चलेगी सेल्स को लेकर, जिसमें हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस की बात करेंगे क्लास 8 के लिए। सेल एक बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गन का। इसकी एग्जांपल हम ब्रिक से भी कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक मतलब ब्रिक को जोड़ जोड़कर हम वॉल बनाते हैं और वॉल से हमारा घर बनता है। और अगर हम ब्रिक की बात करें एज एन ऑर्गन, तो हम देखेंगे जो एक सॉइल का सबसे छोटा पार्टिकल था वो बेसिक एक सेल होगा। तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे लिखा है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द ऑर्गन। इट कैन बी कंपेयर टू ब्रिक्स। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अप अ वॉल एंड मॉल। बात करेंगे हम डिस्कवरी ऑफ सेल की। रॉबर्ट हुके in 1665 observed slices of cork. What is cork? Cork is the piece of bark. bark क्या है? जो ट्री का बाहरली साइड की कवरिंग होती है, हम उसको कई बार थोड़ा सा तोड़ते हैं तो हाथ में थोड़ी सी लकड़ी आती है। दैट इज एक्चुअली अ बार्क। ठीक है, जो आउटर कवरिंग है रफ रहती है बहुत सारी। ही ऑब्जर्व्ड इट अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स, जैसे कई लोग देखे होंगे आपने, उस लेंस में से कन्वेक्स लेंस को ऊपर नीचे करके कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनको उतना पतला छोटा नहीं पड़ा जाता। ही कंपेयर्ड दिस कॉक with what? Honeycomb. So what it is? Let's see. What is cork? Cork is the bark of tree. He took thin slices of cork and observed them under what? Microscope. Now, after observing in the microscope, the compartments or partition boxes जो cork slice में थे, वो notice किए गए. These boxes appear to be same like what? Honeycombs, in which one box was separated from other by a what? पार्टीशन। जैसे पीछे हमने हनीकॉम्ब में देखा मधुमक्खियों का एक छत्ता, जहां पे आपको लगता है कि हर पार्टीशन एक सिमिलर है, पर उसमें से वॉल को सेपरेट किया गया है। और जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन थी कि सेल्स इन द कॉक वर एक्चुअली डेड एंड इट इज नॉट हेल्पिंग द ट्री। सो व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज एक्चुअली इंश्योरिंग दैट द ट्री और द प्लांट इज सेफ फ्रॉम द आउटसाइड हीट। ओके, तो सबसे बड़ा है ये वाटर लॉस को बचाता है। The cells in the living organisms can be observed only after discovery of what? Microscopes. तो जब माइक्रोस्कोप्स आए थे तब पता लगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल किस तरह के होंगे। ये फोटोग्राफ को हम काफी बारी पढ़ेंगे। सेल में जहां हम देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, जो बेसिक पूरे सेल को एनर्जी या फंक्शन प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। साइटोप्लाज्म है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसे ह्यूमन बीइंग में है, ह्यूमन बीइंग में हम बात करते हैं कि कोई भी सेल है तो उस सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना। ठीक है, तो सेम सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू जो सेम होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे। तो जो मेरे माइंड में टिश्यूज हैं या सेल्स हैं और जो मेरी किडनी में है, ठीक है, वो दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि दोनों का फंक्शन अलग है। एक का फंक्शन थिंकिंग का है, एक का फंक्शन फिल्टरिंग ऑफ यूरिन का है। ओके, in living world organisms differ from each other, but these are made up of same what? Cells. Okay, these cells can be as small as a minute particle and can be as big as what? Egg. ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन है कि साइज ऑफ द सेल डज नॉट मैटर, कि दिस बिगर साइज ऑफ द सेल will come from the bigger size of the animal. Okay,
Scientists use microscope to study the cells by magnifying them. Okay. Stains and dyes are also used. Dye आपने देखे होंगे जो हम यूज करते हैं कलरिंग के लिए. To study the colored parts of the what structure. There are millions of living organisms which differ from each other in their shape and what size. हम बाहर कोई स्पैरो देखते हैं, एक ट्री देखते हैं. ट्री की भी बहुत वैरायटीज हैं. तो ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग दे डिफर. और जब उनका साइज और स्ट्रक्चर डिफर करेगा तो नेचुरली उनके जो सेल्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो भी डिफर करेंगे. ओके. Number of cells in the organisms can run into billions and what trillions. Human body has millions of cells with different shape and size, and all these cells perform different kind of what functions. तो मैंने बताया पहले कि जो किडनी के सेल होंगे और जो माइंड के होंगे और जो हार्ट के भी होंगे, उन सबका काम अलग अलग है क्योंकि वो ऑर्गन के साथ अटैच्ड हैं. वो भी अलग अलग ऑर्गन है. ऑर्गेनिज्म में सेल दो तरह के होंगे बेसिकली. एक होंगे मल्टी सेलुलर, एक होंगे यूनिसेलुलर. वो ऑर्गेनिज्म जो एक टाइप के सेल में बहुत ज्यादा है उनको हम मल्टी बोलेंगे, पर जिनमें एक ही तरह के होंगे उनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे. नंबर ऑफ सेल किसी में होना ना होना उस ऑर्गेनिज्म की वर्किंग पे या उसके एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालती. Millions of cells have started with their journey from what single cell and then increase in a number after every fertilization. Fertilization means multiplication. इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि जब बच्चा बर्थ लेता है तो बहुत छोटा सा होता है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, पर जैसे जैसे वो ग्रो अप होता है उस सेम साइड के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ज़्यादा डेवलप होते हैं. ठीक है. और उस चीज से हम कहते हैं कि दे कीप ऑन इंप्रूविंग. बेसिकली तो एक सेल ही था, बाद में मल्टीप्लाई होके बन गया. डिस्कशन होगी शेप ऑफ द सेल को लेकर. शेप ऑफ द सेल बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर को लेकर, क्योंकि नॉर्मली हम बात करते हैं कि इस तरह के काफी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं. सेल का जो साइज है वो या शेप है वो इस चीज पर डिपेंड करता है वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे आप नर्व सेल देखें, नर्व सेल का बेसिक रूल क्या है कि जो इंपल्स आए, आपने गर्म पानी के गिलास को हाथ लगाया, आपके ब्रेन ने आपको बोला कि गिलास गर्म है, हाथ पीछे करो. कैसे पता लगा? बिकॉज जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिक इंपल्स है, वो बहुत तेजी से जाएगी नर्व सेल में. पर ब्लड सेल्स का रोल अलग है. मसल सेल्स का रोल है बॉडी को टोन अप करने का. ओवम या स्पर्म का है फॉर फर्टिलाइजेशन. बोन सेल्स का अलग है और फैट का है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल चढ़ाने का. तो जो शेप है वो डिपेंड करती है कि उस सेल ने फंक्शन परफॉर्म क्या करना है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. जैसे कि हम इस अमोबा में देखते हैं, अमोबा एक यूनिसेलुलर तरह का एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है. इसमें हम न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, सूडोपोडियम, ये तीन चीजें देखते हैं. अमोबा कहीं भी करता है तो वो वहां पे एक थिन सी चीज बना लेता है और जिससे वो फूड को एनगल्फ कर लेता है, और इसका स्ट्रक्चर तभी इसी तरह का है. ओके. और ये ग्रो करने के बाद डिवाइड भी होता है 1 2. दूसरा है कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे प्रोजेक्शंस को, वेरिंग लेंथ बॉडी में से निकलते हैं. दीज आर सूडोपीडिया. सूडो मीन्स फॉल्स, पीडिया मीन्स फीट. तो ये फॉल्स फीट दिखाता है. ये अपीयर और डिसअपियर दोनों होते हैं. ये क्या करता है, फूड आता है, ये फूड के अपने अपनी प्रोजेक्शन दिखाता है एंड देन इट टेक्स व्हाट फूड आउट ऑफ इट. सेम कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया है. WBC is another example of single cell which can change its what shape. तो ये विजिबिलिटी क्या है? फंक्शन परफॉर्म जो किया जाएगा RBC में, because RBC is something which actually transports hemoglobin from a part of hemoglobin from one to what another part. तो बॉडी की फंक्शन
फिर हम आ गए शेप और स्ट्रक्चर को लेकर। सेल्स जो नॉर्मली राउंड हैं, स्फेरिकल होते हैं या एलोंगेटेड, मतलब खिंचे हुए होते हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग, some are pointed at ends and they exhibit spindle what shape. स्पिंडल मतलब छोटे होते आपने लाटू घुमाते होंगे जमीन पे, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्पिंडल शेप। दे आर ब्रांच्ड लाइक अ नर्व सेल और न्यूरेन, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन फ्लो चाहिए। नर्व सेल्स रिसीव एंड सेंड मैसेजेस, thereby helping the body to control and coordinate the different parts of the what body. जो सेल होंगे वो एनक्लोज्ड होंगे मेम्ब्रेन में, और ये मेम्ब्रेन शेप करती है प्लांट्स और एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की। हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं ओवरऑल। फिर सेल को देखें, सेल के आउटर एक कवरिंग है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये सेल वॉल बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, ताकि कोई भी एक्सटर्नल चीज आकर इसके ऊपर अटैक ना कर सके। हम it can be as small as 0.5 to 0.1 micrometers and as large as 170 millimeter, and the egg of ostrich is the biggest cell. किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज का उसके एग से कोई रिलेशन नहीं। जरूरी नहीं है कि अगर एलिफेंट बड़ा है और रैट छोटा है तो एलिफेंट का साइज ऑफ द सेल बड़ा होगा रैट से, इसका कोई रिलेशन नहीं। हमारा सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाएंगे और टिश्यू सेम फंक्शंस के मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे। ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स जैसे हैं डाइजेस्टिव, किडनी, ओके, ब्रेन, हार्ट, ये एक ऑर्गन है जिनके पास सेम तरह के सेल हैं और टिश्यूज हैं, ओके। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे रूट्स प्लांट्स में अलग काम करती हैं, ओके, या हम और बात करते हैं जाइलम और फोलम, वो अलग काम करती हैं, फोलम अलग काम करता है, पर रूट्स का काम अलग है। लीव्स नॉर्मली काम क्या करता है कि हमें एनवायरनमेंट से सनलाइट और वाटर लेकर और उसको क्लोरोफिल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम प्लांट को न्यूट्रिशन दे। जो मेन डिस्कशन होगी वो होगी पार्ट्स ऑफ द सेल को लेकर। इस क्लास में सिर्फ पार्ट्स ऑफ सेल को लेकर ही डिस्कशन है। जब हम 9th में जाएंगे तो हम हर पार्ट की डिस्कशन, उनके फंक्शंस, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस, हर चीज स्टडी करेंगे। Cell has three parts, namely cell membrane, cytoplasm and what? Nucleus. Okay. Three sections of the cell that is visible to you on this GIF is you see there are plasma membrane, nucleus and cytoplasm. Okay. Then something is there called as rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Cytoplasm is visible to us on the top. Then this is called as plasma membrane, okay. Then the center one is called as nucleus, okay. So this, what is this? This is all sections that ensure that the cell works properly, okay. So let's discuss what it is. Cell membrane, as we are visible in the plant cell and the animal cell photograph, cell membrane is the outermost covering. It actually allows provide shape, structure to the cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane and they are called as plasma membrane, okay. And this plasma membrane is actually a semi permeable membrane. Semi permeable होता है कि कुछ चीजों को अलाउ करेगी, कुछ को अंदर आने देगी, कुछ को बाहर जाने देगी। उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब सेल फंक्शन करेगा तो वो डाइजेशन करने के दौरान कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस एक्स्ट्रा वेस्ट जो सेल के अंदर हो जाएगी उसको बाहर निकाल देगी।
और जो बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगी और अंदर कम होगी तो वो बाहर से अंदर आ जाएगी। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के नाम से बोलते हैं, जो हमें ज्यादा डिटेल में 9th क्लास में आएगा। डिफ्यूजन क्या होता है? जब हाई कंसंट्रेशन से सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं ताकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए। ओके। Boundary of the onion cell is the cell membrane covered by the thick covering are called as cell wall. The central dense round in the center is called as what? Nucleus. तो हमारे पास तीन चीजें हैं, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आ गया साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस जो आपने देखा था अंदर व्हाइट व्हाइट था, between the nucleus and the cell membrane is called as cytoplasm. Okay. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer of a cell of a plant called as cell wall. ठीक है। अब ये क्यों है? ये उस प्लांट को बाहर के हाई टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाता है। ठीक है। आपने किकर का पेड़ देखा होगा जिसके बबूल बोलते हैं, उसकी जो बार्क होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वही बार्क उस पेड़ का अंदर का मॉइस्चर प्रिजर्व करके रखती है। तो दिस इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ अ सेल वॉल which is covering the entire plant. Vacuole is already visible to us in cytoplasm. Okay. It's a jelly-like substance between the cell membrane and the nucleus. Okay. Other components like organelles, मतलब organs are present in the cytoplasm are mitochondria, Golgi bodies, and ribosomes. Okay. What is nucleus? Nucleus is actually the main heart, everything controlling function. इसको हम कंट्रोलिंग फंक्शन की तरह समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में हार्ट है जो सारे फंक्शन करता है ऑलमोस्ट, और कोऑर्डिनेट करता है माइंड के साथ। माइंड इंश्योर करता है कि हम टाइम पे सोएं, या हम बोलते हैं अंधेरा हो गया तो हमें कैसे पता लगता है? इट इज एक्चुअली माइंड। सो न्यूक्लियस cells is like this. Okay. It is the center of the cell. Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called as nuclear membrane. तो हमारे पास क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के ऊपर है, और प्लाज्मा है जो कंप्लीट सेल के अराउंड है। दिस इज पोरस एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके। ओके। फिर इसमें कुछ क्रोमोसोम्स की बात होती है। क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो जीन्स या अपने इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस कैरी करते हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों को लेकर। ठीक है। जो डीएनए वगैरह की बात की जाती है वो इसी पॉइंट पे की जाती है। क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल इज व्हाट? डिवाइडेड। न्यूक्लियस आल्सो एक्ट एज अ कंट्रोल सेक्टर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल। The entire contents of a living cell is known as protoplasm and it includes cytoplasm and nucleus. तो कोई प्रोटोप्लाज्म अलग सा कंसेप्ट नहीं है, ये मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ही है। The nucleus of the bacterial cell is always well organized like a cell of multicellular organism as there is no nuclear. अब उसमें कुछ कंसेप्ट डिवाइड हो गया है कि किनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, किनके पास नहीं है। सेल्स विच हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो like bacteria and blue green algae. Cells like onion or cheek cells have well organized nucleus and a nuclear membrane are called as eukaryotic cells. मतलब जो खाना अपना खुद बनाते हैं या खुद नहीं बनाते, उसकी डेफिनेशन अलग से डिफाइन की जाती है। When we observe onion cells under the microscope, we find blank looking structure in cytoplasm and these are called, gaps is called as vacuoles, जो खाली जगह है। जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है आपको एग्जाम में लेबलिंग आ सके। ठीक है। It could be single as or as big as onion cell,
plant cells have large vacuoles whereas animal cells have small vacuoles. कई एग्जाम्स में, कई स्कूल्स में एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी पूछा जाता है. There are several covered and colored bodies in the cytoplasm cells of trade Centia leaf and are scattered in the cytoplasm of a leaf cell, all called as what? Plastids. They are of different colors. Some contain green pigment called as chlorophyll, which plants use for doing a function called as photosynthesis. Green color plastids are called as chloroplast and they provide green color to the what? Leaves. तो जो प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सब एक ना एक तरह का इंफॉर्मेशन है जो कि इंश्योर करते हैं कि प्लांट सरवाइव करेंगे. सो हमने देखा है कि कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन सेल का, उसका कोई भी पार्ट है, एवरी पार्ट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग दैट दिस सेल स्टेज अलाइव. होप आपको ये टॉपिक में डाउट क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ आता, प्लीज गिव अस अ कॉल. ओके, हैप्पी लर्निंग.